ओके, यहाँ पर x को ले लेंगे साइन अल्फा और y को ले लेंगे साइन बीटा। तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज कॉस अल्फा। ठीक है, और ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास प्लस कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पर कितना पार्ट आ जाएगा मेरे पास, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म कन्वर्ट होगा। ओके, ठीक है, करेक्ट। ओके, देन इसको डिफरेंशिएट कर लो। देन साइन अल्फा का बन जाएगा मेरे पास माइनस कॉस, सॉरी माइनस कॉस अल्फा का बन जाएगा मेरे पास माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कॉस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। है ना, अभी हमने डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया ना, वो भी थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ कर दिया है हमने। हमें करना है, या इससे इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट ही कर देंगे, डायरेक्ट थोड़ा इजी रहेगा, है ना। 1 मिनट इसको मत लिखना, इससे भी हो जाएगा बट इसमें कंपेरेटिवली इजी नहीं हो पा रहा। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूट माइनस 2x प्लस इसका आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ, सॉरी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू चेन रूट माइनस 2y वाई डैश दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस वाई डैश। ठीक है, तो अभी वाई डैश को साथ में ले आओ, तो ये वाला टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और ये वाला टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2 कट माइनस वाई वाई डैश बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, सॉरी a इंटू वाई माइनस वाई डैश दैट इज इस तरफ आएगा तो प्लस a इंटू वाई डैश इज इक्वल टू a प्लस, है ना, ये भी 2 कट x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश कॉमन a प्लस सॉरी a माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, मतलब मैं यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सेम वे में इससे भी कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई जो है वो बाहर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अंदर नहीं करना है, ये वाला पार्ट अंदर कर देंगे। ठीक है, तो अंदर में मेरे पास जो बनेगा वो हम नीचे लिखेंगे। सेम वे आपको ऊपर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, सेम वे यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला पूरा ब्रैकेट में करेंगे, ये वाला आपका बाहर रख देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, अभी मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पर a है तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले तो, है ना, a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर वाई। ठीक है,
ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट नहीं होगा बेटा, इतना पार्ट लिख दिया है ये ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग का पार्ट। देखें क्या करते हैं इसमें, इसमें रेशनलाइज द न्यूमरेटर करते हैं, मतलब इसके माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दोनों तरफ कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। और यहाँ पर मैं a प्लस बी माइनस बी कर दूंगा साथ में ना, क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा और ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास बनेगा a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस एक्स इस तरफ आ जाएगा और ये वाला टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, तो y माइनस में है और a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस तरह से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, है ना, ये कट हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखो इसको, ये थोड़ा लेंदी हुआ तो वापस हो सकता है पहले मेथड पे जाना पड़ेगा ना, वो जो हमने किया था है ना, उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, इसको लिख लो वापस, पहले मेथड को हम लोग ट्राई करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है। इरेज कर दूं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, क्या है मेरे पास लेना है, x इक्वल टू साइन अल्फा और y इक्वल टू मेरे को लेना है साइन बीटा। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास कॉस अल्फा प्लस दिस इज कॉस बीटा, दिस इज a इंटू साइन अल्फा इन माइनस साइन बीटा। हम थोड़ा सा चेंज करते, जैसे यहाँ पर a प्लस कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए प्लस कॉस बी, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू दैट इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्म है, तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, सॉरी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, ये स्टेप, तो टू टू कट कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कट, इसको मिला के आपका बन जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई टू दैट इज इक्वल टू ए। अभी देखो ध्यान से, हम लोग को करना क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो dy मतलब d साइन है ना, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अलग अलग करना पड़ेगा ना, अलग अलग करना पड़ेगा और लास्ट में हम देखते हैं किस फॉर्मेट में आता है। तो dy बाई डी बीटा, और नीचे भी हम सपोज बीटा से करते हैं या फिर अल्फा से करते हैं, है ना, तो नीचे मेरे पास dx बाई डी अल्फा ही करना पड़ेगा। तो dy बाई डी अल्फा कितना मिलेगा देख लेते हैं यहाँ से। तो पहले तो साइन का हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा इंटू डी बीटा बाय डी अल्फा अपॉन नीचे डी एक्स बाई डी अल्फा, वो आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। ये वाला पार्ट आप इजीली सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं यहाँ से,
ठीक है, बट ये डी बीटा बाय डी अल्फा आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। या फिर ऐसा नहीं करना है तो दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस है ना, कर लेते हैं। कॉट का होता है मेरे पास कॉट cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू इंटू आगे हो जाएगा मेरे पास ओके, और इससे नहीं हो पाएगा ना, 1 मिनट, इससे नहीं हो पाएगा। तो दूसरा प्रोसेस मेरे पास है ना, ये पूरा ही नहीं करना है मुझे ना। दूसरा प्रोसेस क्या है कि ये अल्फा माइनस बीटा बाई टू किसके इक्वल आ गया, कॉट इनवर्स ऑफ ए के इक्वल आ गया, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से कर लेंगे, है ना, यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके पास, है ना। तो डी अल्फा टू भी उस तरफ ले जाओ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ऑफ ए। अभी ये इजी हो जाएगा ना, 1 माइनस डी बीटा बाय डी अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से डी बीटा बाय डी अल्फा इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पर रिप्लेस कर दो आप। यहाँ से आपके पास आएगा कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा। ठीक है, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, और ये आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 - y² बाय 1 - x। ये भी है तो सिमिलर ही, थोड़ा सा ही है, बट आपको वहां पर वो इक्वल कैसे करना है वहां तक सोच के जाना पड़ता है। यहाँ पर भी इसी तरीके से सोच के जाना ही पड़ेगा आपका ना। तो ये अच्छा लेवल है, मेंस तक, मेंस प्लस तक का लेवल है ना, आप ध्यान रखेंगे। ये मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तब भी ऐसे ही पैटर्न बनते थे मेंस में, है ना। अभी थोड़ा सा हो सकता है इसका तो थोड़ा कम ही हो गया है पार्ट, डायरेक्ट यूज है ना, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। Find the second order derivative of y equals to sin x with respect to z equals to e raised to x। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी जेड। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा कॉस एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा ई रेस टू एक्स। पहला स्टेप। अब विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स डी जेड करना है, तो अभी यहाँ पर डी जेड को भूल जाओ, पहले क्वोशिएंट रूल लगा लो, फिर चेन रूल में हम लोग डी एक्स बाई डी जेड हम लोग वापस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या करना है, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स बाई ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी जेड। मतलब यहाँ पर जो किया था उसका उल्टा लेना है, तो इसका रेसिप्रोकल है ना, डी जेड बाई डी एक्स कितना है आपके पास, ई रेस टू एक्स, देन डी एक्स बाई डी जेड कितना होगा आपका 1 बाई ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बाई ई रेस टू एक्स वो यहाँ पर क्लब हो जाएगा, तो ई रेस टू एक्स और एक कॉमन है आपके पास यहाँ पर, वो भी कट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई ई रेस टू 2x। ये आपका फाइनल आंसर है, पूरा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 5A है ना, सारी कंप्लीट कर लेना, जो बाकी बची हुई है वो सारी, जितने एग्जांपल्स नहीं करवाए करवाया सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक ना, ट्यूसडे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना, 2 एग्जांपल बाकी है। ठीक है, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर है, देन प्रूव दैट
ना, ये आपको प्रूफ करना है। तो कुल मिला के जो पूछा हुआ है उसको सॉल्व करते जाओ, काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, बट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका चेन रूल कर दिया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स का आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ना, 2 को बाहर भी ले सकते हो, साथ में भी ले सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बन जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू चेन रूल 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिलहाल एक तो कट हो जाएगा, फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो रेस्ट टू 4 है, एलसीएम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 4। ठीक है, तो अभी कुल मिला के इसके अंदर रिप्लेस करते जाओ। आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सिर्फ यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 4 है ना, तो लिख देंगे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, 2 बचेगा। फिर हमारे पास प्लस में आ जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, चेक करो कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। एग्जैक्ट मैच नहीं है, प्लस माइनस या कहीं, हाँ बताओ। ये वाला सेकेंड स्टेप है जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो कैलकुलेट करने का, उसमें क्वोशंट रूल में आपने ये क्या किया, 2 इंटू टेन राइज टू 10 इनवर्स एक्स इंटू, ये समझ में नहीं आया। देखो अभी इसके अंदर ये डिनोमिनेटर लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस ये एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। आया समझ? अभी इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो उसमें चेन रूल करना है 2x का, है ना, x का 2x इस तरीके से। सर उसका डिफरेंशिएशन 2x नहीं आएगा, किसका -1 डिफरेंशिएशन? अपॉन 1 प्लस हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, जी ऑफ एक्स का करना है, मैंने 1 अपॉन जी ऑफ एक्स का कर दिया ना, ये मिस्टेक है, यस करेक्ट, सिर्फ 2x आएगा, परफेक्ट। यहाँ पर करेक्शन है, तो एलसीएम में ये गड़बड़ा आ जाएगा वापस, पूरा करेक्शन। यहाँ पर आएगा 2 माइनस 4x इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 माइनस 4x इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू दिस पार्ट कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला सिर्फ कट होगा, 2x इंटू 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म कट हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके करेक्ट। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑब्टेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब डिफरेंशिएशन ही करना है
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कोई वर्ड होगा, ठीक है। ऑफ टेन इनवर्स गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स, है ना, दो फंक्शन है, तो अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, डी बाय डी, बट डी ऑफ टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑफ cos inverse under root of 1 plus under root of 1 plus x square by 2 under root of 1 plus x, ठीक है। यहाँ तक ये तो बहुत पहला स्टेप है, सिंपल स्टेप है। अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग विथ रिस्पेक्ट, मतलब यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट हम कुछ कर सकते हैं, और दोनों जगह पर सेम रिप्लेसमेंट जाना चाहिए x की जगह पर, ठीक है। तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे सो दैट ये सिंप्लीफाई होकर आपको अच्छा खासा सिंपल फॉर्म मिल जाए। है ना, बताओ चैट में, बताओ क्या रिप्लेसमेंट करें x की जगह पर। देखो अभी ऑब्जर्वेशन करके इतना पता चलेगा ये ना, ये रिप्लेसमेंट तो काफी सिंपल है, बट इतना फ्रीक्वेंट नहीं आता है ना। आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो सकता है, मुझे अल्टीमेटली ट्रिगो में तो ट्रिगो ही रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकता। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कर सकता हूँ, अभी साइन पुट करता ना तो नहीं हो सकता था, है ना, साइन पुट करता तो नहीं हो सकता था ये करना, ठीक है। तो आपको टेन पुट करना है तो कोट पुट करना है, तो मैं टेन थीटा मान लेता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कन्वर्ट हो जाता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक थीटा के अंदर। फिर आगे और सिंप्लीफाई करना है, सेक थीटा माइनस 1 बाय एक्स है, एक्स कितना आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, तो ऊपर मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बता रखा था ना, ये काफ़ी यूज़ होगा, पहले बता रखा था ना, देख लेना ध्यान से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये कट साइन साइन एक एक कट, साइन बाई कॉस दैट इज इक्वल्स टू, मेरे पास बनेगा टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2, ये कितना पार्ट बनेगा वो देख लेंगे, ये थीटा बाई 2 बन जाएगा, और आप लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। अभी नीचे वाले पार्ट को भी चेक करना है मुझे, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया था मेरे पास सेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस 1 है ना, पूरा ही अंडर रूट में है, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, क्या करना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 ये बन जाएगा थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, अब रिप्लेसमेंट तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मुझे क्या फाइंड करना है अभी, अल्टीमेटली डी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 और बाई डी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन ही होता है ना, डी एक्स बाई डी एक्स तो वन ही होता है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा मुझे। ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ तक, ना लास्ट एग्जांपल है, बट एक दो जगह पर पीछे में मुझे करेक्शन करना है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करेक्शन होगा। लिख दिया सबने,
है ना। तो पीछे चले थोड़ा सा, एक दो जगह पर देखते हैं क्या करना है। इन दोनों एग्जाम्पल में ये गलत है, मैं क्या गलत है वो सब कुछ बताता हूँ। 32 में भी गलत कर दिया हमने है, और 33 में भी गलत किया हुआ। ठीक है, क्या गलत किया वो देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब इनकी वैल्यूज पे इनका डिफरेंशिएशन चेंज होगा। ठीक है, तो हम वापस प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, देखो साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, चेंज कर लेते हैं ये वाला करके। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 पे तो डिफाइन नहीं है, ग्रेटर देन 1 के लिए -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और लेस देन 1 के लिए आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 मतलब मोड एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से या -1 से बाहर वाली वैल्यूज के लिए ये वाला डिफरेंशिएशन होता है, और 1 पे तो एग्जिस्ट नहीं करता, और -1 और 1 के बीच में जो होता है उसके लिए प्लस साइन रहता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी वजह से आपका जो यहाँ पर वैल्यू है ना उसमें करेक्शन आएगा। जैसे 2 जो है ना, 1 पे तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, ना 2 जो है वो मोड एक्स ग्रेटर देन 1 के अंदर कवर होता है, तो उसके लिए आपका माइनस लगता है ना, माइनस साइन अप्लाई होता है, -2/5। ठीक है, और 1/2 ये किस में आता है, मोड एक्स लेस देन 1 में आता है, उसके लिए आपका प्लस साइन रहता है। ठीक है, तो 8/, यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ है ना। ये ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन करते टाइम पे, मैंने बोर्ड लेवल का समझ के डायरेक्ट कर दिया, बट ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं, वो प्रॉपर प्रॉपर्टीज का यूज करके ही हमें करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जाए 1 प्लस और 1 माइनस के लिए अलग से चेक करना है, तो वापस आपको वो प्रॉपर्टीज वगैरह फाइंड पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका ये वाला पार्ट है ना, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x है ना, ये वाला पार्ट। इसके अंदर भी हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे है ना, और प्रॉपर्टीज का यूज करना है हमें, ये वाला फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके डिफरेंशिएशन में दो ही पार्ट आता है, एक तो है ना, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो मोड एक्स इज लेस देन 1/2। ठीक है, और ये वाला पार्ट है मोड एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन -1 है ना, लेस देन 1 सॉरी। ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेस देन 1/2 है तो ये प्लस साइन के साथ है, और ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1 है, यहाँ पर इक्वल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ है ना, तो इस तरीके से करेक्शन आएगा। तो ध्यान रखेंगे 1/2 से लेस वाले पार्ट के लिए अलग। ठीक है, तो जीरो डायरेक्टली पता है मुझे मोड एक्स इज लेस देन 1/2 में करेक्ट करूँगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट इसको समझते हैं, मोड √3/2 देख लेते हैं ना, मोड √3/2 है ना। तो अभी ये देखें, साइन के अंदर मुझे डायरेक्ट वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है, मुझे सिर्फ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। जैसे साइन में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 तक जाता है, तो 0 से 1 तक वैल्यू इंक्रीज होती है, तो कंपेरेटिवली 1/2 से √3/2 तो ग्रेटर में ही आएगा। तो इन दोनों केस के लिए मोड एक्स ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन टू 1, ये वाला केस बनेगा इन दोनों के लिए, और इसके लिए आपका ये वाला केस बनेगा। ठीक है, तो क्या साइन थी आपकी, है ना, लेस देन वाले पार्ट के लिए आपका पॉजिटिव साइन, और ग्रेटर देन वाले पार्ट के लिए नेगेटिव साइन है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आपका वैल्यू तो सिंपल वैसे ही बनेगा, बस वो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए आपका नेगेटिव साइन, तो +6 और +6, और इसके लिए पॉजिटिव साइन, तो ये आपका 0 के लिए -3। ओके, ये उल्टा कर दिया क्या हमने,
लेस देन वाले के लिए पॉजिटिव है, तो बात तो सही है, वैसे ही बोलूंगा। एक मिनट, होल्ड करो। हाँ, यहाँ पर करेक्शन है, माई मिस्टेक। हाँ नहीं, ये भी करेक्ट है। 1 मिनट, ये भी करेक्ट है। ओके, यहीं पर कैलकुलेशन में चेक करना मुझे। हमने ये ले लिया ना प्लस वाला पार्ट, ये गलत है। ये कब आएगा? व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन 1/2 और -3/√(1 - x²) व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू +-1/2, इसके लिए तो डिफाइन नहीं है। ठीक है ये पार्ट। तो अभी ये इसके लिए आपको देख लेना है ना, ये वाले दोनों केस के लिए आपको माइनस साइन लगा देना है, जो भी आया था। तो माइनस में माइनस के साथ ही करेक्ट था, सिर्फ इसके अंदर प्लस लगाना है, तो इसके लिए इसका चेंज होगा। ओके, तो अभी कोई करेक्शन, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, है ना। इस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया अभी, बट फिर भी किसी को ऐसा लग रहा है कि रिपीट करो सर, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बताओ मुझे। ये लास्ट वाला पार्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। देन इस टाइप के एग्जांपल्स आपकी वर्कशीट में रहेंगे, वहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट है।